नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हालिया दौर में ऐसे कई वक्त आए हैं, ऐसे कई मौके आए हैं जब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, यानी कि दोस्ती दरकने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब दोस्ती टूट जाएगी या फिर दोस्ती में बड़ी दरार आ चुकी है। और एक बार फिर मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने इन दो दलों को आमने सामने ला खड़ा किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं और जो लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, उनके बीच बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और इसको लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं और हमलावर हैं मोहन भागवत पर, आरएसएस पर और बीजेपी पर। लेकिन जेडीयू भी हमलावर है और जेडीयू ने नाराजगी जताई है। आपको उस बयान के बारे में बताया होगा जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं श्याम रजक, उन्होंने तो सड़कों पर खून बहने की बात कह दी। और अब जो जेडीयू के सबसे कद्दावर नेता हैं और जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी, जिनके बयान को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है और जिनके बयानों का अपना एक मतलब होता है, अपने एक मायने होते हैं, उनके बयानों का अपना एक संकेत होता है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर जो कहा गया है मोहन भागवत की ओर से, हम उस बयान का समर्थन नहीं करते। जेडीयू असहमति जताती है और आरक्षण न तो विमर्श का मुद्दा है, न तो बहस का मुद्दा है और न ही समीक्षा का विषय है। आरक्षण पर इस तरह के बयान देकर देश में नई समस्याओं को खड़ा करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बेहद तल्ख अंदाज में केसी त्यागी ने क्या कहा है, उसको सुन लीजिए। बिहार को एक सुशासन के राज्य के रूप में जाना जाता रहा है। हम आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपराधी कोई भी हो और कैसे भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, तेजस्वी ने कहा कि आरएसएस और जो संगठन है वो कल पटना पहुंचने के बाद कि आरक्षण में छेड़छाड़ करना प्रथम एजेंडे के तौर पर लेकर चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड आरक्षण के प्रश्न पर अपनी राय पहले ही घोषित कर चुका है। श्री मोहन भागवत जी का जो वर्तमान में दिया गया वक्तव्य है, उससे भी हमारी असहमति है। आरक्षण का प्रश्न बहस का मुद्दा भी नहीं, समीक्षा का मुद्दा भी नहीं है और हमारा सभी दलों से और सभी संगठनों से ये अपेक्षा भी है हमारी और उम्मीद भी है कि इस प्रश्न को छेड़ करके वो और बड़ी समस्याओं को निमंत्रण ना दें। हमारी पार्टी आरक्षण की समर्थक है। ये पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह के नेतृत्व में सामाजिक लड़ाई लड़ने की पुरोधा रही है और वर्तमान में इसके नायक श्री नीतीश कुमार सफलतापूर्वक तरीके से इन महापुरुषों के द्वारा छोड़े गए कार्यों को वहां पर पूरा करने पे लगे हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न पर किसी भी विचार से और किसी भी संगठन से कोई समझौता हम नहीं करते। अनंत सिंह के खिलाफ जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, उनका आरोप है कि जानबूझ करके सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको परेशान कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं। जो आरजेडी, जो कांग्रेस उनके विरुद्ध कल तक दर्जनों तरह के अभियोग पत्र लेकर के जनसभाओं में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया करती थी, उनके द्वारा अचानक उमड़ी इस प्रशंसा और स्नेह संदेहास्पद है। कानून का राज कायम है। अपराधी किसी जात, संप्रदाय, पार्टी का हो, वहाँ कानून के राज के सामने कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्री चिदम्बरम पर जो लगे आरोप हैं वो अब अदालत में पहुंच गए हैं, इसलिए उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। न्यायालय के फैसले का सबको इंतजार है। यद्यपि इससे पहले सीबीआई और ईडी के द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं हैं वो काफी खतरनाक हैं और हम जांच एजेंसियों के जो निर्णय और फैसले हैं उसका यूं भी स्वागत करते हैं, सरकारों की अदला बदली के बावजूद। श्याम रजक का भी सवाल है। श्याम रजक बोले हैं कि सड़कों पर खून बहेगा अगर आरक्षण को
में छेड़छाड़ होती है तो आपके एक मंत्री ने कहा कि सड़कों पर खून बहेगा। श्री श्याम रजक समाज के उन्हीं पसमादा और अभावहीन तबकों से आते हैं जिन्होंने असमानता की और सामाजिक अन्याय की विभीषिका झेली। उनका वक्तव्य उसी पीड़ा का परिणाम है। यद्यपि किसी भी संग्राम को सड़क पर ले जाए जाने के हम विरोधी हैं और हमारा जो जनमत है, हमारे पक्ष में जो बहुमत है, वो आरक्षण को छूने नहीं देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी और संचालन ने भी एक बात साबित की है कि श्री तेजस्वी यादव इन जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे। ना तो वो महागठबंधन को साथ लेकर चल पाए, ना वो संपूर्ण पार्टी को साथ लेकर चल पाए, ना वो संपूर्ण परिवार को साथ लेकर चल पाए। और देश में जो डायनेस्टिक सक्सेशन जिस तरह से का प्रयोग जिस तरह से असफल हुआ है, राष्ट्रीय लेवल पर भी और क्षेत्रीय लेवल पर भी। तो जाहिर है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर जो कुछ भी कहा है उससे बिहार की राजनीति ज्यादा उबल रही है। पूरे देश की सियासत में उबाल है, लेकिन बिहार में राजनीति का पारा चढ़ गया है क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच दोस्ती है और ऐसे बयानों से दोस्ती दरकने के संकेत मिलते रहे हैं। पहले ही लगातार ये कयास लगते रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है और इस कयास के तमाम वजह हैं, कई वजह हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान हो, चाहे तमाम दूसरे मुद्दे हों, धारा 370 हो, 3 तलाक हो। तो कई बार ये लगा कि जेडीयू और बीजेपी की बीच की दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है और ये कयास कई बार और मजबूत होते रहे हैं, खासकर जब इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं, एनडीए के अंदर इस तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने आ जाती है। और अब जिस तरीके से श्याम रजक के बाद केसी त्यागी का बयान सामने आ गया है, उससे यह स्पष्ट है कि जेडीयू इस बयान के प्रति बेहद गंभीर है, नाराज है और बेहद तल्ख अंदाज में हमला कर रही है, अपनी आपत्ति जता रही है। कम से कम केसी त्यागी का बयान यही बताता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।